आप सभी को नमस्कार। माई सेल्फ इज डॉक्टर अनुपम व्यास, एसोसिएट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी, झांसी। As you all know that Bundelkhand University is not leaving any stone unturned for the technical growth of Bundelkhand University. आप सभी ने अभी समाचार पत्रों में पढ़ा कि बुंदेलखंड विश्वविद्यालय ने एक बार फिर बुंदेलखंड विश्वविद्यालय के तकनीकी संस्थान यानी कि इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी और साथ में जो हमारे यहाँ भौतिक चिकित्सा विज्ञान विभाग है उसके संयुक्त तत्वाधान में एक एमओयू साइन किया। और वो एमओयू साइन हुआ डिजीमॉन्क लिमिटेड से, जो कि यूके की एक प्रतिष्ठित कंपनी है। हम सभी इन प्रोडक्ट्स के बारे में आपको डिटेल से चर्चा करने के लिए आज हम सभी फॉर्चुनेट हैं कि हमारे बीच डिजीमॉन्क लिमिटेड यूके से उनके टेक्निकल हेड इंडिया नितिन जी हमारे बीच में हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस डिजीमॉन्क लिमिटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी, ही इज ऑल्सो द एमडी ऑफ मंथन इनोवेशंस प्राइवेट लिमिटेड। बीटेक एमटेक की पढ़ाई करने के बाद नितिन जी का बचपन से रुझान था कुछ हार्डवेयर फॉर्म में चीज़ों को तैयार करने का। उनका हमेशा से मानना रहा है कि जब तक हम चीज़ों को एक मूर्त रूप में नहीं ला पाएंगे और वो सीधे हमारे समाज की सेवा से नहीं जुड़ेंगे तो ऐसे कॉन्सेप्ट्स का, ऐसे लॉजिक्स का कोई मतलब नहीं है। इसी अपनी सोच को इम्प्लीमेंट करते हुए, उसी दिशा में आगे बढ़ते हुए आपने 2018 में मंथन इनोवेशंस प्राइवेट लिमिटेड की स्थापना की। साथ में आप जुड़े हुए हैं डिजीमॉन्क लिमिटेड यूके, जो कि मैंने आपको बताया एक प्रतिष्ठित कंपनी है यूके की, जो हार्डवेयर प्रोडक्ट्स में डील करती है। तो वो हमारे बीच में है और हम उनसे हमने उनके बहुत सारे प्रोडक्ट्स नेट पे देखे, उनके विषय में समझा। जैसे वायरलेस टेकोमीटर उन्होंने डिज़ाइन किया है, जीएसएम कंट्रोल्ड इरिगेशन पंप्स उन्होंने डिज़ाइन किए हैं, स्मार्ट ग्लव्स और स्मार्ट ग्रिपर्स जैसी बहुत ही अच्छी डिवाइसेस जो कि हमारे दिव्यांगजनों के लिए या एक्सीडेंट में घायल लोगों के लिए या थोड़ा सा फिजिकली चैलेंज लोगों के लिए बहुत ही काम की डिवाइसेस साबित हुई हैं। तो ऐसे डॉक्टर नितिन जी हमारे बीच में हैं। मैं डॉक्टर नितिन जी का स्वागत करता हूं हमारे इस प्रोग्राम संवाद में। नमस्कार नितिन जी। नमस्कार sir. I would like to thank you for inviting me to your university and giving me this wonderful opportunity to share my thoughts and views. And I'm really looking forward to this conversation. Thank you. ओके नितिन जी, जब हम बात करते हैं डिजीमॉन्क लिमिटेड की, जिससे हाल ही में माननीय कुलपति जी की उपस्थिति में जो एमओयू साइन किया गया, तो डिजीमॉन्क के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं? आप लोग कैसे सोसाइटी को सर्व करना चाह रहे हैं? किन प्रोडक्ट्स पे आप लोग विशेषकर ध्यान देते हैं? जी, हमारा ये जो डिजीमॉन्क पे हम जो प्रोडक्ट्स डेवलप कर रहे हैं, ये बेसिकली एल्डरली पीपल्स और जो स्ट्रोक पेशेंट्स होते हैं जिन्हें रिकवर होने में थोड़ा टाइम लगता है, उन लोगों के लिए हमने ध्यान में रख के ये डिवाइसेस बनाए थे। लेकिन जैसे जैसे हमने इस पे काम चालू किया, फिर समझ में आया कि इसकी जो रिक्वायरमेंट है, बहुत बड़ी एक गैप है मार्केट में, जहाँ फिजियोथेरेपी से रिलेटेड जो इक्विपमेंट्स हैं उनमें डिजिटाइजेशन उस लेवल का नहीं आ पाया है, जिस वजह से कहीं ना कहीं जो पेशेंट्स होते हैं जो एक्सरसाइज वगैरह के थ्रू एक्सरसाइज करते हैं, वो उनके लिए बोरिंग हो जाती है। ये रिकवरी प्रोसेस जो पूरी है ये काफ़ी फ्रस्ट्रेटिंग हो जाती है उन पेशेंट्स के लिए, और प्लस पेशेंट्स को ये विजिबिलिटी नहीं रहती कि हम कितना रिकवर कर रहे हैं। तो इन्हीं कुछ प्रॉब्लम्स को हमने आइडेंटिफाई करा और उनका सोल्यूशन इन टेक्नोलॉजिकल फॉर्म हम लेके आए हैं, जो कि काफ़ी हद तक वेरिएबल डिवाइसेस के फॉर्म में हैं। तो ये डिवाइसेस पेशेंट्स को, एक तो जो पूरी एक्सरसाइज है, फिजियोथेरेपी एक्सरसाइज होती, उन्हें हम गेमिफाई करते हैं। गेमिफाई करने से ये होता है कि पेशेंट एक्चुअली, उसको लगता है कि वो गेम खेल रहा है, बट एक्चुअली ही इज परफॉर्मिंग फिजियोथेरेपी एक्सरसाइजेस। सो जो उनकी रिकवरी जो प्रोसेस है पूरी, वो लेस फ्रस्ट्रेटिंग हो जाती है और काफ़ी इंजॉय भी कर पाते हैं। एट द सेम टाइम दे आर प्लेइंग गेम्स। गेम से हमने जो इनिशियल ट्रायल्स थी उसमें हमें ये भी पता चला कि गेम्स खेलते हुए जब वो एक्सरसाइज करते हैं तो उनके पास एक मोटिवेशन रहता है, एक्स्ट्रा मोटिवेशन रहता है इनसे कंटिन्यू करने का, एक्सरसाइज कंटिन्यू करने। और इसमें हमने एक बहुत ही अच्छी चीज़ भी इनकॉर्पोरेट करी है, जिसमें हम उनका जो पूरा परफॉर्मेंस है उसको मॉनिटर करते हैं और एक पूरा प्रॉपर डैशबोर्ड देते हैं यूज़र को, जिससे उसे, जो कि यूज़र देख सकता है ग्राफिकल फॉर्म्स में
कि वो पास्ट से अब तक कितना रिकवर किया है, हम्म, और उसे मोटिवेशन भी मिलता है प्लस एनकरेज भी वो होता है कि अगर मैं इसी कंटिन्यू करता रहा इसी स्पीड से, देन ही कैन रिकवर क्वाइट फास्ट। नितिन जी, अब इतने सारे मार्केट अपॉर्चुनिटीज थी, लोग सर्विस सेक्टर में आ रहे हैं, कोडिंग सेक्टर में जा रहे हैं, किस चीज़ ने मोटिवेट किया आपको, आपकी टीम को कि हम कुछ इस तरह का प्रोडक्ट बनाएं? क्योंकि मेरा व्यक्तिगत मानना है कि जिस दिशा में आप बढ़ रहे हैं थोड़ा सा कठिन रास्ता है बाकी मींस प्रोडक्ट्स या सर्विसेज के कंपैरिजन में। तो क्या मोटिवेशन था कि डिजीमॉन्क ने इस प्रकार के एक प्रोडक्ट को चूज किया जिसका मेरे हिसाब से थोड़ा सा मे बी टारगेट कस्टमर कम है, या अगर है भी तो उसको ढूंढ पाना कठिन है? तो किस चीज़ का मोटिवेशन था आप लोगों को? जी, आपने ये बिल्कुल सही बात कही कि जिस चीज़ में हम बात काम कर रहे हैं वो काफ़ी नीश मार्केट है, और हमारी जो जर्नी है वो काफ़ी टफ भी होगी और रही भी है अब तक की हमारी जर्नी काफ़ी टफ। तो इसका जो मोटिवेटिंग फैक्टर था, जैसे हमारे जितने भी को फाउंडर्स हैं, डॉक्टर मनीष शुक्ला जिनका ये पूरा विजन था, और डॉक्टर धीरेन्द्र त्रिपाठी जो उनके साथ काम कर रहे हैं, और मैं जो कि टेक्नोलॉजी का पार्ट देख रहा हूँ, तो हम सब कहीं ना कहीं ये प्रॉब्लम को देखा था, क्योंकि हमने हमेशा से, जैसे हम तीनों ही टेक्निकल बैकग्राउंड से आते हैं, सो हम हमेशा सोसाइटी के लिए हर व्यक्ति कुछ ना कुछ करना चाहता है। अब जिसके पास जो स्किल सेट होता है उसके माध्यम से उस सोसाइटी को कुछ देना चाहता है। और मेरा पर्सनल जो इसमें मोटिव था वो हमेशा से ये रहा था कि मुझे टेक्नोलॉजी हमेशा काफ़ी अच्छी लगी थी, टेक्नोलॉजी सीखना, वो करना। आई एम वेरी फॉन्ड ऑफ इनोवेटिंग प्रोडक्ट्स एंड मेकिंग न्यू प्रोडक्ट्स। सो इस चीज़ का भी उपयोग इस प्रकार से करना चाहता था कि जिससे सोसाइटी का भी भला हो, और प्लस जो मेरा पैशन है उसको भी मैं फॉलो कर सकूं। और यही चीज़ जो है दो को फाउंडर के साथ अटैच हो गई। और फिर ये पर्टिकुलर मार्केट में आने का रीज़न ये था कि फिजियोथेरेपी अभी जो 5-6 साल में अगर हम देखें तो जिस हिसाब का हमारा लाइफ स्टाइल हो गया है, तो बैक एक्स वगैरह, नेक एक्स, इस टाइप की जो प्रॉब्लम्स काफ़ी बढ़ रही हैं, और प्लस एल्डरली पॉपुलेशन है वो भी काफ़ी बढ़ रही है, उनके इस टाइप के इश्यूज होते हैं। और मार्केट में ये जो था, इस टाइप के डिजिटल प्रोडक्ट्स अवेलेबल नहीं थे जो कि आपको घर बैठे फिजियोथेरेपी एक्सरसाइज करने में हेल्प कर पाए। आपको हमेशा एक हेल्पिंग हैंड की ज़रूरत पड़ती थी, तो वो हेल्पिंग हैंड जो हम एज ए टेक्नोलॉजी के थ्रू प्रोवाइड करना चाह रहे हैं। तो जब डिजीमॉन्क लिमिटेड में आप लोगों ने इस प्रकार का एक विज़न रखा, आपने बताया डॉक्टर मनीष शुक्ला जी का, तो सर्वाइवल मॉडल आपका कैसा है? क्योंकि मुझे लगता है कि मतलब बहुत ज़्यादा रेवेन्यू शुरुआत में जनरेट करना, या कैसे ये आप इसको एक शेल्फ लाइफ देंगे अपने प्रोजेक्ट को? हाँ, ये बात बिल्कुल सही है कि अभी जो रेवेन्यू स्टार्ट होने में, क्योंकि हम प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है, तो रेवेन्यू स्टार्ट होने में काफ़ी टाइम लगता है इसमें। तो इनिशियल जो था वो हमने कुछ यूके के फंड्स थे जिन्होंने, जो इस टाइप की सोसाइटीज़ हैं जो इस टाइप के प्रोडक्ट्स को हेल्प करती, प्रमोट करती हैं, तो उनके थ्रू हमें इनिशियल फंड्स वगैरह मिला जिससे हम प्रोडक्ट को डेवलप कर पाएँ। और कोई भी बिजनेस हो उसे सेल्फ सस्टेनेबल होना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज रतन टाटा भी कहते हैं देयर इज नो चैरिटी इन बिजनेस एंड नो बिजनेस इन चैरिटी। तो दोनों चीज़ों को साथ में करना बहुत टफ होता है। तो दोनों चीज़ों को हम कोशिश करेंगे कि कर पाएँ, लेकिन हाँ, बिजनेस पे फोकस करना भी ज़रूरी है। तो उसके लिए हम लोग ने जो सॉफ्टवेयर एंड है उसको भी डेवलप करा है, क्योंकि हमारा जो पूरा सिस्टम हम प्रोवाइड करते हैं विच इज़ बोथ हार्डवेयर बेस्ड एंड सॉफ्टवेयर बेस्ड। और इसको जो इनिशियल हमने रेवेन्यू मॉडल्स भी कुछ सोचे हैं जो रेंटल बेस्ड हैं, कि कोई लोग इसे अफोर्ड नहीं कर पाते हैं तो वी कैन रेंट आउट आवर होल सिस्टम। ओके। और सॉफ्टवेयर पे भी हम बहुत फोकस कर रहे हैं, इसे हार्डवेयर की जगह विजन बेस्ड भी बना रहे हैं ताकि ओवरऑल कॉस्ट जो है वो रिड्यूस हो सके। और सॉफ्टवेयर जो है वो हार्डवेयर के कंपैरिजन में ज़्यादा स्केलेबल होता है। तो सॉफ्टवेयर के थ्रू हम वी कैन अचीव दैट हाई स्केल विच वी आर रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू। ओके। नितिन जी, डिजीमॉन्क लिमिटेड इस प्रोडक्ट को लेके और किन किन कंट्रीज में मतलब अपना उपस्थिति दर्ज कराएगी, और मतलब कौन कौन सी कंट्रीज आपके टारगेट पे हैं? अभी जो इनिशियल टेस्टिंग हमने स्टार्ट करी, तो इंडिया में ऑलरेडी हमने कर दिया था, उज्जैन में भी स्टार्ट करा था, और आपकी बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी के थ्रू हम यहाँ पे भी स्टार्ट कर रहे हैं झांसी में। और इसके अलावा यूके में भी जो है हम इसका डेमो दे चुके हैं, वहाँ पे भी काफ़ी इंटरेस्ट शो करा है लोगों ने। एल्डर होम्स वगैरह होते हैं वहाँ, तो वहाँ पे भी लोगों ने काफ़ी इस चीज़ को अप्रिशिएट किया है। तो यूके मार्केट पे भी हम फोकस कर रहे हैं, प्लस ऑस्ट्रेलियन मार्केट जो है वहाँ पे भी हम फोकस कर रहे हैं इस चीज़। नितिन जी, बुंदेलखंड विश्वविद्यालय का चुनाव क्यों? क्योंकि हम तो थोड़ा सा रिमोट प्लेस में हैं,
सीधा एयरपोर्ट कनेक्टिविटी हमारी नहीं है, लेकिन हम आपका धन्यवाद देंगे कि डॉक्टर शुक्ला का धन्यवाद, आपको धन्यवाद, डॉक्टर धीरेन्द्र त्रिपाठी जी को धन्यवाद कि आप लोगों ने बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी को एक स्टेशन के रूप में चुना है, जहाँ से हम कुछ डेटा कलेक्ट करके आपको पहुँचाएंगे। और शायद आपने आज बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी में पहला दिन पूरा बिताया है। आपके अनुभव बुंदेलखंड विश्वविद्यालय कैंपस के विषय में? जी, जैसा आपने पूछा कि हमने बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी को ही क्यों चुना, तो उसका एक बहुत बड़ा रीज़न आप भी हैं, क्योंकि पहली मुलाकात मेरी आपसे हुई थी। आपसे मिलकर मैं काफ़ी प्रभावित भी रहा, क्योंकि कोई भी जगह हो जिसके साथ आप कोलैबोरेट कर रहे हैं तो विजन मैच होना चाहिए, और प्लस जिस डेडिकेशन के साथ हम काम कर रहे हैं तो हम भी चाहते हैं कि जिनके साथ हम कोलैबोरेट करें वो भी उसी डेडिकेशन के साथ काम करें। तो आपसे मिलने के बाद हमें ये लगा कि आप भी कहीं ना कहीं उतने ही डेडिकेटेड और पैशनेट हैं सोसाइटी के लिए काम करने के लिए जितना कि हम। तो एक बड़ा वजह ये रही थी। और यूनिवर्सिटी विजिट के बाद मुझे काफ़ी सारी चीज़ें अच्छी लगी, जिस वजह से और मन बना कि आपके साथ हम लोग एसोसिएट होकर काम करें। एक तो ये कि काफ़ी वर्सेटाइल है आपकी यूनिवर्सिटी, मतलब ऑलमोस्ट सारे कोर्सेज जो हैं वो आपके यहाँ हैं, और हर एक चीज़ को, जैसे लैब्स वगैरह मैंने विजिट करी, तो ऑल लैब्स आर वेल मैनेज्ड एंड वेल इक्विप्ड। सो कहीं ना कहीं ये लगता है कि हाँ, यूनिवर्सिटी भी जो है टेक्नोलॉजी के साथ और समय के साथ चलना चाह रही है। तो वो चीज़, उस चीज़ ने भी मुझे बहुत प्रभावित किया, और जिस वजह से हमारा मन बना कि हम आपके साथ जुड़ें। और रही बात मेरे आज के एक्सपीरियंस की, तो मेरा एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा रहा आज का। आपने पूरा कैंपस मुझे दिखाया, मैंने विजिट किए लैब्स, काफ़ी सारी विजिट्स करी, इनोवेशन लैब एंड जियोलॉजी का आपका जो म्यूजियम है वो भी बहुत ही अमेजिंग है। अब कायदे से आपकी जो यूनिवर्सिटी है उसे अब तक काफ़ी फेमस हो जाना चाहिए था। कहीं ना कहीं या तो छोटी शहर की वजह से एक्सपोजर उतना नहीं है, लेकिन बाकी जितनी फैसिलिटीज हैं आपकी और जो आप प्रोवाइड कर रहे हैं उस हिसाब से यू आर एट पार। और नैक एक्रेडिटेड तो आप ऑलरेडी हैं, ए प्लस से हम लोग एक्रेडिटेड हैं। तो आज हमने अपने संवाद में एक छोटी सी चर्चा की नितिन सिंह जी के साथ, जो डिजीमॉन्क लिमिटेड यूके के टेक्निकल हेड इंडिया और मैनेजिंग डायरेक्टर मंथन इनोवेशंस प्राइवेट लिमिटेड हमारे बीच थे। उनसे हमने कुछ छोटे सवालों के माध्यम से तकनीकी के विषय में जाना और उनके अनुभवों के माध्यम से बुंदेलखंड विश्वविद्यालय के बारे में जाना, एक फीडबैक लिया, जिससे भविष्य में आने वाले अतिथियों के साथ हम और अच्छा व्यवहार कर सकें, उन्हें और प्रभावित कर सकें। तो आज के संवाद में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।